हर राशि और लग्न के लिए अभी जुपिटर का भी ट्रांजिट आ रहा है, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और ऑलरेडी अभी 18 अक्टूबर को उसका ट्रांजिट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको सारे डिटेल में दे दूंगा। और अगर आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको लाभ होगा। आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। सूर्य का ट्रांजिट ऑलरेडी मैंने वीडियोस दे दिया, अगर आपने नहीं देखे तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। सूर्य देखिए नीच राशि में है तो उसका प्रॉब्लम भी है और कुछ दृष्टि भी करेगा तो उसका लाभ भी है, जैसे वीनस का है। और उसी तरह गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, उसको भी हम समझेंगे। तो सारी चीजें आपके सामने आ रही है, चीजों को समझना जरूरी है, आपके लिए बेनिफिशियल है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज नए टॉपिक पे जिसका नाम है, जी हाँ, शुक्र का ट्रांजिट आज हुआ है और 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक शुक्र जो है वो नीच राशि कन्या में जा रहे हैं। लेकिन डरिए मत, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए जिसका अभी डिटेलिंग चल रहा है। आपका जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है 18 अक्टूबर को, और उससे पहले सूर्य का ट्रांजिट 17 अक्टूबर को हो रहा है। उसका मैंने डिटेल वीडियो आपको दिया है, उसके रेमेडीज़ क्या है वो आपको बताई है और उसमें क्या लाभ है आपके लिए। ज़रूरी नहीं कि कोई भी ग्रह, देखिए सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं, शुक्र भी आज नीच राशि में चले गए अपनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए हमेशा लॉसेस करवाते हैं या नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। कभी कभी नीच राशि में जाना भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। सो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं और उसको समझना पड़ता है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ अभी वीनस का ट्रांजिट। तो मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में, वो कन्या राशि में, विर्गो में अपनी नीच राशि समझते हैं और उसमें जब भी वो ट्रांजिट करते हैं तब वो उनका नीच राशि में भ्रमण होता है। तो कन्या राशि मेष वालों के लिए छठी 6 नंबर जहाँ लिखा है और आपके लिए कुंडली में भी छठा भाव है। तो 6th हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। आपके लिए शुक्र का वहाँ आना कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानी देगा जॉब को लेके, या मतलब डिस्कम्फर्ट। शुक्र क्या है? वैभव है, सुख है, समृद्धि है, कंफर्ट है। तो वो आपको कहीं ना कहीं बेचैन करेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शुक्र आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों में, जॉब है, आपका जो भी रोग है, यानी कि आपको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो हेल्थ इश्यूज़ अगर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे शुक्र की बीमारियाँ भी अजीब सी होती है, जैसे ओवर ईटिंग होता है या आप सारी टेस्टी फूड खाना, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके हैबिट्स के साथ जुड़ी होती है, जो आपके इच्छाओं के साथ जुड़ी हुई है। तो उन सारी चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल किया तो वो चीज़ आपके लिए फिर नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है। और आपके जॉब में या कहीं पर आपको ज़्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा और ये 2 नवंबर तक का समय है, सो डोंट वरी। और इसका बेनिफिट भी है जो मैं आपको बताता हूँ। और आपको दूसरी चीज़ क्या है कि ऋण यानी कर्ज़ यहाँ नहीं लेना है, बिकॉज वीनस अनलिमिटेड है, आपको बहुत सारा कर्ज़ दिलाएगा, तो आपको वो नहीं करना है। मज़ा क्या है, तो वीनस की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने 12th हाउस पे उच्च दृष्टि है, व्यय भाव है और विदेश का भी है। तो विदेश में जो लोग हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए ये वीनस बहुत फलदायी रहेगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वीनस आपको विदेश को लेके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी अच्छा है। और जिनकी राशि मतलब आपका अगर 7th हाउस का है, जिसका मालिक 7 नंबर जो लिखा है उसका मालिक, और 2 नंबर जो लिखा है वृषभ उसका मालिक, तुला और वृषभ का मालिक भी शुक्र है। तो नीच राशि में जाने से ये 2 स्थान आपके इफेक्ट करेंगे, लेकिन 12th हाउस आपका बहुत पॉजिटिव होगा। तो आपके खर्च जो हैं वो सही दिशा में हो सकते हैं, सो डोंट वरी। ये आपके लिए मेन पॉइंट्स थे। वृषभ राशि और लग्न के लिए अगर बात करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। वीनस जो है वो आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली का मालिक है, आपके लग्न भाव का मालिक है, राशि का मालिक है, और वो अपनी नीच राशि में ट्रांजिट करेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली का पंचम भाव है, 5वां जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट है। तो इन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज वीनस यहाँ आपको लेथार्जिक बना देंगे, आलसी बना देंगे। पढ़ाई में आप थोड़ा रिड्यूस हो जाएंगे या फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आपको अट्रैक्शन अच्छे लगेंगे, यानी कि आपको बाहरी जो भी सुख सुविधाएं हैं, भोग के विलास के जो साधन है उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो आपकी पढ़ाई ख़राब हो सकती है। साइमल्टेनियसली प्रेम के मामले में ये वीनस आपको ऐसे पात्र से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद वीनस जो है वो आपके लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म में बड़ा कुछ लालच में आके पाने की कोशिश मत कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा। और वीनस का लाभ भी है, वो भी मैं बताता हूँ। वीनस बहुत अच्छा है आपके लिए, कहाँ पर अच्छा है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक है इसलिए ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ संतानों के लिए भी थोड़ा, आपके संतान अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ध्यान रखना ज़रूरी है।
कहीं वो ऐसी जगह पर कनेक्ट ना हो जाए जो डाइवर्जन क्रिएट करके उनके लिए परेशानी हो। वीनस जो है वो आपकी कुंडली के 11th हाउस जो सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर दृष्टि योग कर रहा है और ये उच्च दृष्टि है उसकी। तो आपके लिए ये स्थान बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपकी सोर्स इनकम की बढ़ेगी, अगर नहीं है तो शुरू होगी, आपको लाभ होगा, आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन सडनली बढ़ सकता है। आपको बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो हैं कंफर्ट को लेके, आपको सुख समृद्धि चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी कराएगा, तो आपको लाभ बहुत मिलने वाले हैं। थोड़ा डाइवर्जन कम करेंगे तो और आपको उसका आनंद मिलेगा, तो अनुभूति आपको आनंद की लेनी है। तो वीनस की वजह से जो डाइवर्जन है उसको कंट्रोल कीजिए तो जो लाभ है वो बढ़ेगा, तो उसमें मज़ा आएगा। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मिथुन राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो आपके लिए शुक्र का ट्रांजिट 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का जो है वो आज से शुरू हो गया और आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। आपके लिए क्यों गोल्डन पीरियड है वो भी समझेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके सुख भाव में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है, वो नीच राशि में हो रहा है। सुख की अनुभूति से आपको थोड़ा दूर ले जाएगा। अब आपको होगा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर क्या है, लाभ कहीं और होने वाला है। देखिए सुख जो है वो आपका होगा थोड़ा, आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा अपने जहाँ आप रहते हैं, जो जगह आपकी है, जो घर आपका है, उसमें आपको होगा कि अरे बहुत हो गया, इसको रिनोवेट करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अच्छे में चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको मन की शांति थोड़ी भंग लगेगी, बेचैनी होगी, तो आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है अपने कंफर्ट को लेके या अपने सुख वैभव को लेके। जो चल रहा है उसमें अभी थोड़ा 2 नवंबर तक ब्रेक लगाइए। आपके लिए अच्छा क्या है, तो वीनस जो है वो बिल्कुल सामने कर्मस्थान पे उच्च दृष्टि कर रहा है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आपके जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट होंगे। आपको अगर जॉब का कोई ऑफर लेटर नहीं आया तो आ सकता है, आपके लिए कोई ऑफ़र नहीं आया तो आ सकता है। आपके लिए गवर्नमेंट से बेनिफिट है, आपको आपके ऑफिस में डिस्कम्फर्ट है तो वहाँ कंफर्ट होगा, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल वीनस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पर आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा है यानी कि 12th हाउस और आपका 7 नंबर जो लिखा है जहाँ पर यानी कि पंचम भाव, वो दोनों स्थानों को आपको थोड़ा रिलेटेड चीज़ों को संभालना है। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कर्क राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीनस का ट्रांजिट 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, और ये बहुत ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगा क्योंकि कर्क राशि और लग्न का मालिक चंद्र है और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह है, चंद्र भी शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रहों के कॉम्बिनेशन में जब भी कुछ होता है तो फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर वीनस जो है वो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में नीच राशि में कन्या में आ रहे हैं, तो आ चुके हैं। तो कन्या राशि जो है वो आपके लिए जो आपके साहस पराक्रम है उसमें थोड़ा ब्रेक लगाएगी। आपकी जो थॉट प्रोसेस चल रही है तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, एचआर या मीडिया में काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है या फिर आप पब्लिक रिलेशन में हैं, आपका कम्युनिकेशन का बिजनेस है, तो वहाँ आपको अपनी वाणी पे संयम रखते हुए आगे बढ़ना है और अपने विचारों को कंट्रोल्ड वे में प्रेजेंट करना है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी बात क्या है आपके लिए कि वीनस जहाँ नीच राशि में है 3rd हाउस में बिल्कुल सामने भाग्य भुवन पर, जहाँ पर आपका शनि बैठा है, वहाँ पर उच्च दृष्टि करेगा आपका ये शुक्र। तो आपका भाग्य जो है वो उदय होगा। भाग्य से आपको समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा और आपको नाम यश दे सकता है। जो लोग मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, एक तरफ आपको साहस नहीं करना है लेकिन दूसरी तरफ आपको भाग्य से वो चीज़ें मिलेंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, उसको एंजॉय कीजिएगा। जहाँ 2 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और 7 नंबर लिखा है, वो 2 स्थान जो है वो आपको थोड़े संभालने हैं बिकॉज विनस उन दोनों स्थान का मालिक है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सिंह राशि और लग्न के लिए अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें विनस ट्रांजिट को लेके तो वो ये रहेगी कि विनस जो है वो आपकी कुंडली के 2nd हाउस में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ ट्रांजिट कर रहा है और ये स्थान जो है वो पूरे परिवार का है, आपकी वाणी का है और धन संचय का है। तो सिंह राशि वालों के लिए इन सारी चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। बिना वजह के खर्च आपके बढ़ सकते हैं। विनस जो है अनलिमिटेड खर्च करवाता है। आपका बजट लेके कुछ आप चले हैं और कुछ चीज़ परचेज़ करने जाएंगे तो ओवर बजट हो जाएंगे, तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद आपको फैमिली जो है उससे थोड़ा डिटैचमेंट मिलेगा, यानी कि आप दूर हो सकते हैं या वो दूर हो सकते हैं। एक आपका जो बॉन्डिंग चल रहा है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्टेंस आएगा, तो ठीक है 2 नवंबर तक थोड़ा उसमें कम एक्शन रिएक्शन में जाइएगा तो अच्छा रहेगा। और आपके सेविंग्स को बचाना है, वाणी को अच्छी तरह से आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ आप उसका प्रयोग कीजिए।
तो अच्छा रहेगा। वीनस का बेनिफिट क्या है, अष्टम भाव पे आपके वीनस की उच्च दृष्टि पड़ेगी जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको पैतृक संपत्ति से, पितरों से लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स जो है वो दूर होंगे और आपके जीवन में पितरों के आशीर्वाद और जो भी अकल्ट हैं और जो तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र है वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। गुप्त धन मिलेगा, गुप्त विद्याएं मिलेगी, लॉटरी लग सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छा समय भी है, सो डोंट वरी। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए और कन्या लग्न वालों के लिए वीनस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस आप ही की राशि में आ रहा है। नीच राशि है वीनस की और कन्या राशि में शुक्र अपना नीच राशि में भ्रमण करेगा। तो आपको सबसे पहले, क्योंकि ये स्थान जो है वो मानसिकता है और मेंटल थॉट्स है, हमारा माइंड है, तो उस पर वीनस के इफेक्ट्स होंगे। तो आपको नेगेटिविटी ज़्यादा स्पर्श करेगी, आप नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आपको लगेगा कि जहाँ जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जहाँ जहाँ आपको सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, यानी कि मुझे ये चीज़ें मिलनी चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है, तो वो चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस देगी कि मेरे पास ये कार होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल ये घर होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। 2 नवंबर तक ये चीज़ें आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और उसकी वजह से आपके खर्च या रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं। शुक्र बेनिफिट कहाँ कराएगा, शुक्र आपको सप्तम भाव को लेकर बहुत बड़ा लाभ देगा, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र जो है वो उच्च राशि है उसकी और 12 नंबर लिखा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से बहुत ही बड़ा लाभ होगा। उन अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो हो सकती है, रिश्ता तय हुआ है तो हो सकता है कि शादी में कन्वर्ट हो और आपको वहाँ पर बिज़नेस में पार्टनरशिप मिल सकती है अच्छी, और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से बहुत बड़े लाभ मिल सकते हैं। तो ये चीज़, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सो डोंट वरी। वीनस का 2 राशि है, 2 नंबर जहाँ लिखा है, 7 नंबर जहाँ लिखा है, ये दोनों राशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों स्थान को लेके भी आपको सोचना है। तो ज़्यादा मेन पॉइंट तो ये है कि आपके फर्स्ट हाउस और 7th हाउस को लेके जो इफेक्ट है वो, क्योंकि वीनस की और कोई दृष्टि नहीं है, सो डोंट वरी, बेस्ट टाइम है, कुछ चीज़ों को संभालना है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और हर राशि और लग्न के लिए अभी जुपिटर का भी ट्रांजिट आ रहा है, उसका भी मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ और ऑलरेडी अभी 18 अक्टूबर को उसका ट्रांजिट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको सारे डिटेल में दे दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर देखिए वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। सूर्य का ट्रांजिट ऑलरेडी मैंने वीडियोस दे दिया, अगर आपने नहीं देखे तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। सूर्य देखिए नीच राशि में है तो उसका प्रॉब्लम भी है और उच्च दृष्टि भी करेगा तो उसका लाभ भी है, जैसे वीनस का है। और उसी तरह गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, उसको भी हम समझेंगे। तो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।